नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। अफवाह बनाम हकीकत इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से बढ़ते कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। कल के मुकाबले कोरोना केसों में 27% से ज्यादा का उछाल आया है। देश भर में 24 घंटे में 16,764 नए केस आए हैं। वहीं देश में 23 राज्यों में ओमिक्रॉन इस वक्त फैल चुका है। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र से है 450। उसके बाद दिल्ली में 320 मामले हैं। कोरोना केसों की ताजा रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सतर्क रहने के लिए कहा है और कहा है कि दुनिया में जिस तरह से वायरस लोगों को संक्रमित कर रहा है उसको लेकर हमें मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में कोरोना के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस में हर दिन रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। अमेरिका में एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड टूटा है। यहां 5,80,000 से ज्यादा मामले एक दिन में आए हैं। तो देश और दुनिया के हालात पर बात करने के लिए और साथ ही कैसे खुद को कोरोना से बचाए रखना है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण गुप्ता। इसके अलावा डॉक्टर ओम श्रीवास्तव जो कि सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के, और अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर मेखला चंद्रा जो कि सीनियर कंसल्टेंट है सटर हॉस्पिटल कैलिफोर्निया से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ सबसे पहले मैं डॉक्टर ओम श्रीवास्तव आपसे जानना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले रिपोर्ट हुए हैं 450। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के जो सदस्य हैं डॉक्टर राहुल पंडित का ये कहना है कि आंकड़ों से ऐसा लगता है कि मुंबई और दिल्ली में कुछ हिस्से में तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं इस बात से सहमति रखता हूं। और ओमिक्रॉन के जो आंकड़े हैं वो अभी तो शुरुआत है। मेरे ख्याल से हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए कि ये आंकड़े और बढ़ेंगे और बढ़ने वाले हैं। इन आंकड़ों का क्या स्थिति होगी इनकी जनवरी एंड में, फरवरी बिगनिंग में, फरवरी मिड तक, ये कहना जरा मुश्किल है। इसलिए इनका जो प्रेशर पड़ेगा पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे, उस पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों को सिम्टम्स जिनके माइल्ड है उनको होम क्वारंटीन या डोम फैसिलिटी, मतलब अस्पताल को छोड़ करके जो फैसिलिटीज हैं उसमें उनका इलाज करने की कोशिश करनी चाहिए। वरना जो स्थिति हम लोगों की सेकेंड वेव में थी, जिस समय बेड्स की इतनी कमी थी और डिजर्विंग पेशेंट्स को बेड्स नहीं मिल रहे थे, वो स्थिति दोबारा ना आए, इस पर कोशिश करनी चाहिए। इस पर क्या पॉलिसी बन के इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सब इनका समय आ गया है। इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आगे चल के ये आंकड़े और बढ़ने ही वाले हैं, कम नहीं होने वाले हैं, कम से कम आने वाले 2 या 3 महीने तक। बिल्कुल। और जिस तरह से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे लगता तो यही है कि ये मामले धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और आने वाले वक्त में और ज्यादा देखने को मिलेंगे। डॉक्टर अरुण गुप्ता, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड दिल्ली में हो चुका है। चिंता इसलिए भी है क्योंकि जिन लोगों की विदेश की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है, जिसमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, ऐसे में कैसे इसको पहचाना जाए और इसे फैलने से रोका जाए? देखिए, कम्युनिटी स्प्रेड उसको कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव आया और आपको कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेस नहीं कर पाए। अब दिल्ली में देखिए कितनी स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं, 1000 से ऊपर केस जा चुके हैं और 1.8 के आसपास पॉजिटिविटी रेट है। तो बहुत से केसेस ऐसे मिलेंगे जिनको आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते। और आपको लास्ट टाइम भी याद होगा जब डेल्टा वेव के टाइम में भी लगातार सत्येंद्र जैन कहते रहे कि कम्युनिटी स्प्रेड है, इवन अल्फा के टाइम में भी कहीं ना कहीं वो मान नहीं थे लोग उसको। पर जब देखो, जब लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जब चले जाते हैं तो आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कम्युनिटी स्प्रेड है। मुझे लगता है कि ओमिक्रॉन की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, फैलने की जो रफ्तार है, पहले वाले वायरस और डेल्टा और अल्फा के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये कम्युनिटी स्प्रेड में आ चुका है। तो इसमें आपको स्ट्रेटेजी, अब प्रिवेंशन में तो जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हम बात करते हैं, पर उसके अलावा इस पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अगर बाई चांस ये नंबर बहुत लाखों में पहुंच जाता है, हालांकि इसकी सीवियरिटी पहले के मुकाबले कम है, पर जब बहुत ज्यादा नंबर केसेस में आएंगे, हो सकता है जो लोग बॉडी के में मतलब कोमॉर्बिडिटीज है या बॉर्डर लाइन पे कहीं ना कहीं बीमार है, उनमें बीमारी बढ़ने का डर होता है। तो ऐसे में तैयारी रखना बहुत जरूरी है। तो दिल्ली अपनी ओर से पूरी तैयारी करके चल रहा है कि अगर मान लीजिए 50,000 या लाख केस पर डे भी आते हैं तो अपनी तैयारी होनी चाहिए पूरी।
बिल्कुल, तैयारी बेहद जरूरी डॉक्टर अरुण इसलिए भी है क्योंकि दूसरी लहर में जो हालत दिल्ली में रही, ऑक्सीजन की कमी और कई तरह की मुसीबतें झेली, ऐसे में तैयारी वक्त पे रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर मेखला जो कि अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं, डॉक्टर मेखला, अमेरिका में एक दिन में दुनिया में सबसे ज्यादा मामलों का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। यहाँ 5,80,000 से ज्यादा मामले आए हैं इस वक्त। वहां अस्पतालों की हालत कैसी, आप बताएं, और जो अस्पताल में जो मरीज हैं वो सिवियर केसेस के हैं, किस तरह के हैं, उसके बारे में बताएं। मैम, यूएस में जैसे आपने देखा कि दिस एक्सपोनेंशियल इंक्रीज विद इन 2 वीक्स, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं केसेस, एंड आज आपने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए हैं। एंड ये मेनली इसलिए क्योंकि जो ओमिक्रॉन है इसका डबलिंग रेट ऑन एवरेज 3 डेज है कंपेयर टू डेल्टा जो कि 5 डेज था, जिन्होंने इतनी स्टडी करके पता किया है। एंड मेनली बिकॉज ये जो वायरस है ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट उसमें देखा जा रहा है कंपेयर टू डेल्टा जो आपके लंग्स में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कर रहा था। इसलिए अभी तक थैंकफुली हमने सिवियर हॉस्पिटलाइजेशन के रेट्स काफ़ी कम देखे हैं। ऑक्सीजनेशन जो आपको चाहिए वो कम है पेशेंट्स में। जो पेशेंट्स आ रहे हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में जो एडमिटेड हैं, दे ऑलरेडी हैव कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसे उनका अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ हैं। तो वैसे आपको ज़्यादा पेशेंट्स देखे जा रहे हैं या आप अनवैक्सीनेटेड पेशेंट्स देख रहे हैं। जो वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं यहाँ पे उनको माइल्डर सिम्टम्स हैं, हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा कम है फ्रॉम द सिवियरिटी, बट केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। आपको पता ही होगा जैसे यूएस में इन्होंने नेशनल गार्ड्स को लॉन्च किया है, मिलिट्री डॉक्टर्स को लॉन्च किया टू हेल्प सपोर्ट द हॉस्पिटल्स। डॉक्टर मेखला, जहां आपने बता रही हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले रखी है वो केसेस कम है जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा हो, अमेरिका में इस वक्त 62% लोग जो है बताया जा रहा है फुली वैक्सीनेटेड है और बहुत से लोगों ने बूस्टर डोज भी लगवा लिया है। ऐसे में ये माना जाए कि अस्पताल में उनको भर्ती होने की हालत नहीं आएगी, सिवियरिटी वाली सिचुएशन उनके लिए नहीं आएगी, ये माना जाए? मैम, होप यही है और अभी तक यही देखा जा रहा है। अभी तक सिवियरिटी आईसीयू में कम पेशेंट्स हैं, आपका जैसे जनरल वार्ड में है, मेडिसिन वार्ड्स में है, वो देखे जा रहे हैं पेशेंट्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से, बट सिवियरिटी कम है एंड होपफुली ऐसा ही चलता रहेगा। लाइक माइल्डर सिम्टम्स हैं, बट इसका एक ही जैसे हमारे पास टूल्स हैं, जैसे वैक्सीनेशन है। सो आई थिंक दिस टाइम वी आर मोर प्रिपेयर्ड। जब डेल्टा वेरिएंट आया था पिछले साल, उससे ज़्यादा हम लोग इस बार प्रिपेयर्ड हैं। हमारे पास थोड़ी दवाइयाँ भी हैं, एफडीए ने अप्रूव करी है फाइजर की दवाई यूएस में 2 हफ्ते पहले, और इंडिया में भी अप्रूव हुई है अभी विद इन दिस वीक एक दवाई जो आप घर पे ले सकते हैं फॉर माइल्डर सिम्टम्स। सो होप ये है कि पेशेंट्स इतना हॉस्पिटल में ना आए एंड हम कोविड प्रोटोकॉल्स एंड प्रिकॉशंस को फॉलो करके इस बार थोड़ा घर में ही सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर ओम, यहाँ अगर हम मुंबई की अगर बात कर लें तो फिलहाल जो मामले आ रहे हैं उसमें 95% जो है वो बिल्डिंग्स में रहते हैं, लोग इमारतों में रहते हैं, जबकि जो क्लस्टर में है उसमें सिर्फ 5% मामले देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या लग रही है आपको? ये कहना जरा सा मुश्किल है। देखिए, जिस किस्म की पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मुंबई में ही क्यों सारे भारतवर्ष में आपको देखने को मिलेगी, उसमें जितनी ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन की है उसमें ये कहना मुश्किल है कि कहां से शुरू हुआ। इस बीच में कई सारे मामले ऐसे सामने आए हैं जहां पर छोटी गैदरिंग्स में भी, जहां 25, 30, 40 लोग थे, उनमें से 90% लोगों को ओमिक्रॉन उसी गैदरिंग में हुआ है। इसमें ये कहना जरा सा मुश्किल होता है कि ये किस वजह से हुआ होगा, मगर ये पहचानना जरूरी है कि इतनी ट्रांसमिसिबिलिटी, जो इतना इन्फेक्टिव वायरस है, उसमें आप कम से कम गैदरिंग्स रखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ओपन स्पेसेस में, क्लोज स्पेसेस में, जो चीजें हम लोग जानते थे सेकेंड वेव में या डेल्टा में, वो उनमें से कोई भी जो चीजें हमने समझी थी वो यहाँ पर लागू नहीं होने वाली है। इसलिए कम से कम लोगों की गैदरिंग जब तक पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, वो रखनी चाहिए और वो डिस्टेंस मेंटेन करने में ही सबका भला होने वाला है। जी, यहाँ पर डॉक्टर अरुण, यहाँ पर डॉक्टर ओम जैसा कह रहे हैं कि जितना हो सके भीड़ में जाने से बचें, लेकिन दिल्ली में हम तस्वीरें देखी, हमने मार्केट्स में, सरोजनी नगर मार्केट की तस्वीरें भी काफी आई थी, किस तरह से भीड़ इकट्ठा हो रही है। ये सभी जानते हैं कि अभी अगर अपने देश की बात करें तो शादियों का ये सीजन चल रहा है। ऐसे में किसी वजह से, किसी कारणवश अगर लोगों को जाना पड़ता है, लिमिटेड लोगों को जो इजाजत मिली है सरकार के द्वारा, लोग जाते हैं, तो उस दौरान वो किन बातों का ख्याल रखें? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है जो मैसेज मिल रहा है पब्लिक को टीवी के माध्यम से, अलग माध्यम से, जिस तरह की पिछली बार भी किया था कि बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे, रैलीज हो रही थी,
इस बार भी वही सीन देखने को मिला। तो जिससे मैसेज लोगों को गलत मिलता है। हम कितना भी बोल रहे हैं, डॉक्टर्स कितना भी बोल रहे हैं, आप लोग कितना ही बोल रहे हैं, उनको लगता है सारी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो हम क्यों रुके। दूसरा, दिल्ली में एक टेंडेंसी है, खासकर ये ईयर एंड के दिनों में लोग हम लोग फेस्टिवल मूड में आ जाते हैं, न्यू ईयर मूड में आ जाते हैं, बाजारों में शॉपिंग बहुत करते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। कहीं ना कहीं बीच में क्योंकि कोरोना काफी कम हो गया था, ये कोरोना फटीक भी है, कहीं ना कहीं डर भी खत्म हो गया, इसलिए भी लोगों में कहीं ना कहीं वो जो पैनिक की तो बात नहीं बोलूंगा, पर मैं कम से कम कंसर्न भी कम हो गया, तो इसलिए लोग बहुत ही बेपरवाह हो गए। तो मुझे लगता है दोबारा जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, माना कि इनकी सीवियरिटी कम है, पर जैसा इन्होंने यूएस में भी बताया, अगर ये बहुत बड़े नंबर में केसेस होते हैं, परसेंटेज वाइज कम होते हैं सीवियरिटी, पर जब लार्ज नंबर ऑफ केस इन्वॉल्व होंगे, तो जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, जो एल्डरली हैं या जो फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, उनमें सीवियर डिसीज भी कई बार खतरनाक हो सकती है। तो हम बार बार अपील करेंगे, ना मैं सिर्फ पब्लिक से अपील करूंगा, बल्कि जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो टीवी में आके रोज रैलीज करके दिखा रहे हैं, तो उनको भी कम से कम राइट मैसेज देना चाहिए पब्लिक को कि ये ठीक नहीं है। आप पब्लिक को तो कहते हैं जी इतने मेट्रो में आप आधे लोग जाएंगे, दो लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं, ऑन द अदर हैंड आप रैलीज भी कर रहे हैं, मार्केट्स में भी घूम रहे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राइट मैसेज जाना चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को जैसा आप दिखाओगे, पब्लिक वैसा ही बिहेव करेगी। हाँ, तो पब्लिक के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन को बिल्कुल ही लाइटली मत लीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप घर में लौट के आते हैं, घर में एल्डरली लोग भी होते हैं, घर में बच्चे होते हैं, बच्चे वैक्सीनेट नहीं है, किसी भी बीमारी हो सकती है, तो कोशिश करें कि अरुण, आप बच्चों का जिक्र कर रहे हैं और हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन से कुछ जगह कुछ तादाद में बच्चे भी पीड़ित हुए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही नए साल के दौरान लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए, कैसे वो घर में रह के ही नए साल का स्वागत कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो तेजी से बढ़ते हुए कोरोना के मामलों में कैसे आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, कैसे इससे बचे रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मेखला और डॉक्टर अरुण हमारे साथ हैं। डॉक्टर मेखला, अमेरिका में इस वक्त करीब बताया जा रहा है कि 75,000 लोग हॉस्पिटलाइज बताए जा रहे हैं और हर दिन 1500 से ज्यादा यहां पर मौतें हो रही हैं। दोनों आंकड़े जो है वो हर दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में वहां के हालात को देखते हुए भारत की अगर बात करें, इस स्थिति में वो ना पहुंचे, वहां के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आप यहां क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो आप पैटर्न देख रहे हो वो सिमिलर टू लास्ट ईयर है। जैसे पहले यूरोप में बढ़ा, फिर अमेरिका में बढ़ा, एंड देन अगेंस्ट होप्स पर इंडिया में ना बढ़े, एशिया में ना बढ़े। पर जैसे आप देख रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशंस, केस रेट्स न्यूयॉर्क में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रिकवरी रेट कंपेयर टू डेल्टा हायर है। जो आप अभी देख रहे हैं, ओमिक्रॉन इज द मोस्ट डोमिनेंट वेरिएंट यूएस में, बट डेल्टा अभी भी है। तो जो हम केसेस देख रहे हैं, वी सीइंग बोथ ऑफ देम। रिकवरी रेट थोड़ा सा बेटर है। ये जो वायरस है, आपको पता है, ये मोर देन 50 म्यूटेशंस कर चुका है। दिस इज द मोस्ट म्यूटेटेड वेरिएंट वी नो एज ऑफ। तो अगर ये इंडियन पॉपुलेशन में आता है फॉर एग्जांपल, एंड किसी और वे में अडेप्ट कर सकता है, तो इट कैन बिकम प्रिटी डेडली, जस्ट बिकॉज उसका इन्फेक्शियस रेट बहुत ही हाई है। तो इस चीज़ को लाइट नहीं लेना है। इस चीज़ को बिल्कुल अपनी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ना नहीं है। एंड अगेन वैक्सीनेशंस जो लोग एलिजिबल हैं उसको प्लीज़ ले लीजिएगा। बच्चों का एंड एल्डरली का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। इंडिविजुअल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी ही पड़ेगी। जी, यहाँ पर बच्चों का आपने बात की, ओमिक्रॉन से बच्चे भी पीड़ित हो रहे हैं। पेरेंट्स किन किन बातों का इस वक्त ध्यान रख सकते हैं? फॉर पेरेंट्स तो आप आप अपना इंडिविजुअल पार्टीज और इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि यू हैव टू थिंक ऑफ योर चिल्ड्रन। स्कूलिंग का भी यहाँ पे चल रहा है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। काफ़ी स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया है वैक्सीनेशंस बाय फेब विद इन यूएस, जो बच्चे एलिजिबल हैं। बट अंडर 5 का अभी भी वैक्सीन नहीं आई है, स्टडीज चल रही हैं। सो आई थिंक वैक्सीन वुड बी द बेस्ट राउट टू गो। बिल्कुल। और डॉक्टर अरुण, यहाँ पर तीसरी लहर की बार बार बात होती है हमारे देश में, तो उसकी दस्तक की बात हो रही है। क्या अब वक्त आ गया है कि जिन ऑफिसेज में वर्क फ्रॉम होम हो सकता है वहां कर देना चाहिए? मुझे लगता है कि देखो, एक बार ये वायरस स्प्रेड होना शुरू होता है तो काबू में आता नहीं, तो उसके बाद की तैयारी तो इस बार हम लोगों ने करके रखी है, क्योंकि उसी डेल्टा वेव में से काफी कुछ सीखा है। और उसके पहले प्रिवेंशन इज द बेस्ट बेट है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अब भारत में अगर बच्चों की स्थिति देखें तो यूएस से काफी डिफरेंट है। हमारे किसी भी बच्चे को कोई वैक्सीन लगा नहीं है। 18 साल से नीचे सारे बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, और जो शुरू होने वाला वो भी सिर्फ 15 से 18 साल के बीच में है। और ये सुनने में आ रहा है कि इवन यूएस में भी जो ओमिक्रॉन है थोड़ा सा बच्चों में ज्यादा है। रीजन मुझे लगता है वही कि बच्चों की पॉपुलेशन वहां भी अनवैक्सीनेटेड है काफी लिमिट तक। तो भारत में जिम्मेवारी एडल्ट्स की बहुत बढ़ जाती है ऐसे में।
जी। जो एडल्ट लोग हैं, अगर हम दिल्ली में देखें, दिल्ली में फिर भी फर्स्ट डोज ऑलमोस्ट सबको लग चुकी है, सेकंड डोज भी 70% लोगों को लग चुकी है। पर भारत में वर्ष में देखें तो बहुत से राज्यों में सेकंड डोज लगवाने वाले लोग काफी कम है। डॉक्टर अरुण, यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल जो बहुत लोग जानना भी चाहते हैं, वक्त की थोड़ी कमी है, यहाँ पर मास्क को लेकर आप क्या कहेंगे? डबल मास्क की बात होती है, क्या N95 पहन लिया जाए वो सफिशिएंट है, या उसके ऊपर भी कोई मास्क लगाना चाहिए, या डबल क्लॉथ मास्क लगाना चाहिए, डबल सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए? वो बताएं आप, ओमिक्रॉन से बचने के लिए, क्योंकि बहुत तेजी से फैलता है। देखिए, ओमिक्रॉन से बचने के लिए जो मास्क का प्रोटोकॉल था पहले वाला आज भी वही है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास्क, मैं देख रहा हूं, मास्क ठीक से लगाएं। आप एक तो नॉर्मल कपड़े का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सर्जिकल मास्क लगाएं, N95 डबल लगाएं, पर लगाएं ठीक से। आप 90% लोगों को देखोगे आप नाक के नीचे मास्क होता है, या बात करते करते मास्क को नीचे कर लेते हैं। ये बहुत टेंडेंसी है। मैं लगातार, मैं क्लिनिक में, हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे जो वेटिंग के पेशेंट बैठे होते हैं, हमको देख रहे होते हैं, तो बार बार मास्क को नाक से नीचे, बार बार हमें रिपीटेडली बोलना पड़ता है प्लीज नाक को भी ढक के रखिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात की मास्क को लगाए कैसे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरा ये देखने में आ रहा है कि इस समय दिल्ली में इंडोर जो पार्टीज है ये बहुत बढ़ गई है, रोज सोशल गैदरिंग्स बढ़ रही। इंडोर जो माहौल होता है इसमें वायरस बहुत स्पीड से फैलता है। तो दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी प्रिवेंशन के लिए। मास्क को ढंग से लगाएं और इंडोर गैदरिंग को एज फार एज पॉसिबल पूरा करें। और जो वैक्सीनेशन की बात मैं कर रहा था, जो लोगों ने सेकंड डोज नहीं लगवाए, बिल्कुल लगवाएं। उनके प्रोटेक्शन से घर में एल्डरली बचते हैं, उनके प्रोटेक्शन से बच्चे भी बचते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि भले ही अब नए साल बिल्कुल दस्तक देने को है और आप जश्न के मूड में हो, लेकिन थोड़ा संभल जाइए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जो कोरोना वेरिएंट का नए वेरिएंट आ रहे, म्यूटेट हो रहा है ओमिक्रॉन, वो आगे जाकर जो है जिस तेजी से वो संक्रमण उसका हो रहा है, आगे जाके दिक्कतें और ज्यादा आ सकते हैं। इसलिए आप अपना पूरा ख्याल रखें और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करते रहना है, वो वक्त वक्त पर करते रहें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।